हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 3 भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्न तो भिन्नों के विषय में आपने विभिन्न कक्षाओं में पहले पढ़ रखा होगा, परंतु एक बार पुनः संज्ञान में लाने के लिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आती है कि भिन्न कहते किसको। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, तो अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कितने वृत्त हैं तो बताएगा एक, और एक का मतलब होता है एक एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक एक। और अगर हम इससे आधा पार्ट देखिए, इसको हमने डिजाइन कर दिया। अब पूछा जाए कि ये बताइए बिना डिजाइन किया हुआ कितना भाग है, तो छोटा बच्चा बता सकता है कि आधे भाग में डिजाइन किया गया है, आधे भाग में नहीं किया गया है। तो ये जो डिजाइन किया गया है डिजाइन किया गया बराबर आधा। ये आधा भाग डिजाइन किया गया है, शेष भाग आधा, आधा बचा हुआ है। तो आधा को हम कैसे लिखेंगे, तो कुल भाग 2, इसका एक भाग ये है, एक भाग ये, तो कुल भाग 2। डिजाइन कितने भागों में हुआ है, डिजाइन किया गया भाग 2 में से कुल भाग 2 है, और 2 में से एक भाग को हमने डिजाइन कर दिया। तो डिजाइन किया गया भाग भिन्न में क्या होगा, भिन्न के रूप में डिजाइन किया गया भाग एक। कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या 1, कुल भागों की संख्या 2, और डिजाइन किया गया भाग 1। तो भिन्न के रूप में डिजाइन किया गया भाग बराबर 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 भाग को डिजाइन कर दिया गया। चलिए दूसरा हुआ, जैसे मान लीजिए कि तो इसमें एक 2 3 4 5 6 7
कुल आयताकार खानों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन किए गए आयताकार खानों की संख्या बराबर 3। कितने भाग को डिजाइन किया गया है? तो 3/7। देखिए, भिन्न की संकल्पना को परिभाषित करना है, पता लगाना है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण लिया, इसमें हमने कुछ आयताकार खाने खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल आयताकार खानों की संख्या बराबर 7 और इसमें 1 2 3 डिजाइन किए गए आयताकार खानों की संख्या 3। कितने भाग को डिजाइन किया गया है भिन्न के रूप में कहना है। तो कुल भागों की संख्या 7। कितने भागों को डिजाइन किया गया है? 3। तो कितने भाग को डिजाइन किया गया? 3/7 भाग, 3/7 भाग को डिजाइन कर दिया। तो ये जो 3/7 है, 3/7 इसको कहते हैं 3 को अंश न्यूमरेटर और इसको कहते हैं हर डिनोमिनेटर। इस प्रकार से ये अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ये भिन्न कहलाती है, भिन्न। तो भिन्न के रूप में आपको दे दिया गया ये भिन्न। और उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है A B C D E F। इन बिंदुओं पर आपने इस लाइन की दूरी को विभाजित कर लिया। कोई व्यक्ति यहां आया, यहां आया, या यहां आ गया, या कोई व्यक्ति यहां आ गया। तो एक 1 2 3 4 5 AF को 5 भागों में बांटा गया है। तो AB बराबर 1, कुल भागों की संख्या 5, AB का मान कितना हुआ? 1/5। ये भिन्न। और अगर आपको AC देखना है तो 1 और 1 2 भाग आप चल के आए हैं। तो कुल भागों की संख्या नीचे और जितने भाग ऊपर चल के आए हैं वो आप ऊपर रखें 2 भाग। अगर आपको ABCD यहाँ पर D कर दीजिए, ABCD। तो AD अगर आप आ रहे हैं 1 2 3, तो 3 भाग चल के आ रहे हैं 3/5।
और ए ई अगर चल के आ रहे हैं तो ए ई बराबर 4/5 ए ई, और अगर ए एफ चल के आ रहे हैं तो 5/5 बराबर। तो ये ए एफ है वो पूरी दूरी आती है, तो पूरी दूरी हमारी 1 है और एक ए एफ को ए में 5 भागों में बांटा था। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या होता है कि संपूर्ण भागों की संख्या या किसी वस्तु के कितने टुकड़े आपने किए गए हैं उन टुकड़ों की संख्या को हम सदैव नीचे रखेंगे, वो हर है, और उन टुकड़ों में से जितने टुकड़े आप ले रहे हैं उनको ऊपर रखेंगे, वो आपका अंश कहलाता है। जैसे 5 टुकड़ों में से आपने पूरे 5 ले लिए तो 5/5 एक वस्तु एक हो गई, अर्थात पूरी डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर। इस प्रकार से ये आपने भिन्न समझा। अब आप देखिए भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो देखिए एक हमने ऊपर लिखा है समभिन्न और विषम भिन्न, इकाई भिन्न, मिश्रित भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, समतुल्य भिन्न। ये भिन्नों के प्रकार है। समभिन्न, विषम भिन्न। तो देखिए समभिन्न क्या होता है, अब आप इसको समझिए। सम वे ने जिनमें आपका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, ये देखिए समभिन्न कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपने समभिन्नों को पढ़ा कि समभिन्न क्या होती है। और अब देखिए विषम भिन्न। तो विषम भिन्नों में क्या होता है कि आपका अंश बड़ा हो जाता है, जैसे 4/3 या 5/4, तो ये विषम भिन्न होती है। इनको हम विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। तो जब हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है, तो इसको विषम भिन्न कहते हैं। और समभिन्नों में हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, तो समभिन्न होती है। अब आप देखिए इकाई भिन्न। इकाई भिन्न उसको कहते हैं जिसमें अंश सदैव 1 होता है। इकाई भिन्न का मतलब होता है जैसे 1/3, 1/7, 1/31 इकाई भिन्न। तो इस प्रकार से आपने इकाई भिन्न को समझा। अब आप देखिए मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, जिनमें आपका पूर्णांक भी होता है और भिन्न होता है, जैसे 4 सही 3/5, ये मिश्रित। इसको आप लिख सकते हैं 4 + 3/5, तो ये पूर्णांक है, ये मिश्रित भिन्न। अब बात आती है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न में क्या होता है, उनके हर सदैव समान होते हैं, जैसे 1/7, 2/7, 15/7, है ना, 4/7, इनके हर सदैव समान रहते हैं, इसलिए वो सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न की विशेषता होती है कि उनके हर समान होते हैं। अब विजातीय भिन्नों की बात की आती है कि उनके हर समान नहीं। विजातीय भिन्नों में हर समान नहीं होती है, जैसे आप 2/7, 5/12, 13/27, तो इनके हर समान नहीं, डिनोमिनेटर्स और नॉट, इसलिए ये विजातीय भिन्न। अब बात आती है व्युत्क्रम भिन्न की, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न में
जैसे माने लिखा है 5/7 की व्युत्क्रम भिन्न, तो 7/5। व्युत्क्रम भिन्न में क्या होता है कि अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो 5/7 की व्युत्क्रम भिन्न होगी 7/5। तो ये एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। 7/5 का व्युत्क्रम 5/7 और 5/7 का व्युत्क्रम 7/5, इसलिए दोनों भिन्न एक दूसरे की व्युत्क्रम। अब बात आती है समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न, तो समतुल्य भिन्न क्या होती है? जैसे 1/2 की समतुल्य भिन्न, तो ये हो जाएगा 2/4, 5/10, 13/26। इसी प्रकार से इनको सबको आप काटेंगे 1/2 आ जाएगा। जैसे 5/7 की समतुल्य भिन्न, तो 5/7 की समतुल्य भिन्न जैसे 10/14, 2/10, 2/14। आप 3 का गुणा कर दो तीनों में, तो 3×5 15, 3×21, 4 का 15 चौको 60, 7 चौको 28, 4 का गुणा करना है तो 4×5 20। तो इस प्रकार से 5/7 की समतुल्य, मतलब जितने का आप गुणा कराएं अंश और दोनों में करा दें तो आपको समतुल्य भिन्न प्राप्त होती चली जाएंगी। इस प्रकार से आप बहुत सारी समतुल्य भिन्नों को प्राप्त कर सकते हैं। और अब आप लोग अपने घर में जाकर के इन सभी प्रकार की भिन्नों का अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। अगले कड़ी में हम आप लोगों को भिन्नों का योगफल अर्थात जोड़ और भिन्नों का व्यवकलन अर्थात घटाना पढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।